सपनों का शहर मुंबई हाल ही में एक अलग तरह का सपना देख रहा था। हजारों लोग केसरी और हरे रंग का समंदर न्याय की तरफ मार्च कर रहे थे। उनकी आवाजें एक और मजबूत शहर की गलियों में गूंज रही थीं। ये कोई जश्न नहीं था, बल्कि नफरत के खिलाफ एक आवाज थी, जवाबदेही की मांग थी। तिरंगा संविधान रैली ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई तो शहर थम गया, उसकी गति रुक सी गई। 12,000 से ज्यादा लोग मराठवाड़ा से आए थे। ये उनकी दृढ़ता का प्रमाण था। घंटों सफर किया, एक ही मकसद से, नफरत फैलाने वाली बातों के खिलाफ लड़ना। उनका सफर लंबा और मुश्किल दिखाता है कि वो अपने मकसद के लिए कितनी दूर जाने को तैयार थे। इतनी बड़ी संख्या में लोग विरोध की एक बड़ी तस्वीर दिखा रहे थे। हवा में उम्मीद और दृढ़ता थी। अलग अलग उम्र और पृष्ठभूमि के लोग अपनी मांगों का बोझ उठाए हुए थे। उनके चेहरों पर चिंता और उम्मीद दोनों थीं, जो स्थिति की गंभीरता दिखा रही थीं। ये सिर्फ एक मार्च नहीं था, ये एक बयान था। तिरंगे के रंग हरे रंग के साथ एक खूबसूरत तस्वीर बना रहे थे। ये विरोध की विविधता और एकता दिखा रहा था। ये एक जोरदार याद दिलाता था कि भारत की नींव एकता में अनेकता है। मार्च आगे बढ़ता रहा, हर कदम के साथ उसकी ताकत बढ़ती गई। तिरंगा संविधान रैली अचानक नहीं हुई, ये एक सुलगते असंतोष का नतीजा था। बीजेपी विधायक नितेश राणे और रामगिरी महाराज के कथित भड़काऊ भाषणों ने लोगों को गुस्सा दिलाया था। उनके जहर भरे शब्दों ने सांप्रदायिक सद्भाव को खतरे में डाल दिया था। प्रदर्शनकारियों ने कार्रवाई की मांग की, एक स्पष्ट संदेश दिया कि नफरत फैलाने वाले भाषण बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। सोशल मीडिया पर फैले इन भाषणों ने लोगों में गुस्सा और डर पैदा कर दिया था। कई लोगों को लगा कि ये शब्द सिर्फ एक समुदाय का अपमान नहीं, बल्कि धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र पर हमला है। प्रदर्शनकारी जवाब देने, अपनी आवाज उठाने के लिए मजबूर हुए। उन्हें लगा कि उन्हें स्टैंड लेना ही होगा। रैली उनकी चिंताओं और निराशाओं को व्यक्त करने का मंच बन गई। ये एक ऐसी जगह थी जहां अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग एक साथ आकर अपनी चिंताएं साझा कर सकते थे। भेदभाव और पूर्वाग्रह का सामना करने के साझा अनुभव ने एकजुटता की भावना पैदा की। इस साझा उद्देश्य ने उनके संकल्प को मजबूत किया। राणे और महाराज के खिलाफ कार्रवाई की मांग सिर्फ सजा की मांग नहीं थी, ये जवाबदेही की मांग थी। एक संदेश था कि शब्दों के परिणाम होते हैं। ये एक ज्यादा समावेशी और सहिष्णु समाज की भी अपील थी। एक ऐसा समाज जहां हर कोई सुरक्षित और सम्मानित महसूस करे। इस आंदोलन का नेतृत्व पूर्व सांसद इम्तियाज जलील कर रहे थे, जो अपनी बेबाकी और सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते हैं। इस क्षेत्र की एक प्रमुख आवाज जलील ने एकता और कार्रवाई के लिए अपने जोशीले भाषणों से प्रदर्शनकारियों को एकजुट किया। इतनी बड़ी संख्या में लोगों को जुटाने में उनके नेतृत्व ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रैली में सबसे आगे उनकी मौजूदगी ने उनकी मांगों को वजन और विश्वसनीयता दी। जलील की अपने लोगों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता ने उन्हें उनका सम्मान और विश्वास दिलाया था। हाशिए पर रहने वालों के लिए एक निडर वकील के रूप में उनकी प्रतिष्ठा ने उन्हें इस विरोध के लिए एक आदर्श नेता बनाया। वह लोगों की चिंताओं और निराशाओं को समझते थे और उन्होंने उन भावनाओं को एक शक्तिशाली आंदोलन में बदल दिया। रैली के दौरान जलील के भाषण गुस्से और उम्मीद दोनों से भरे थे। उन्होंने नफरत भरे भाषणों की निंदा की, लोगों को फूट डालने वाली बातों के खतरों की याद दिलाई। उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में एकता और लचीलेपन के महत्व पर भी जोर दिया। उनकी बातें प्रदर्शनकारियों के दिलों को छू गईं, उनके संकल्प को मजबूत किया। जलील का नेतृत्व केवल भाषणों तक सीमित नहीं था। उन्होंने रैली की व्यवस्था को व्यवस्थित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह सुनिश्चित किया कि यह शांतिपूर्ण और अनुशासित रहे। उनकी रणनीतिक सोच और संगठनात्मक कौशल विरोध की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह आंदोलन के पीछे प्रेरक शक्ति थे। पामशासा बोशी आंदोलन
चौथा भाग, मुलुंड का रास्ता, दृढ़ संकल्प का काफिला। तिरंगा संविधान रैली ने सैकड़ों गाड़ियों के साथ अपनी यात्रा शुरू की, जो सामूहिक कार्रवाई का एक शक्तिशाली प्रतीक था। कारों, बसों और दोपहिया वाहनों ने एक लंबा काफिला बनाया, जो महाराष्ट्र की सड़कों पर रेंगता हुआ चला गया। गाड़ियों की भारी संख्या ने विरोध के लिए व्यापक समर्थन का प्रदर्शन किया। यह लोगों के दृढ़ संकल्प का प्रमाण था। झंडों और बैनरों से सजा काफिला जहां भी जाता, लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचता था। एक ही मकसद के लिए इतने सारे लोगों का एक साथ आना एक शक्तिशाली दृश्य था। रैली एक चलता फिरता होर्डिंग बन गई, जो एकता और असंतोष के अपने संदेश को हर उस व्यक्ति तक पहुंचा रही थी जिसने इसे देखा। यात्रा लंबी और कठिन थी, लेकिन प्रदर्शनकारी निडर रहे। साथ और साझा उद्देश्य की भावना ने उनका उत्साह बनाए रखा। उन्होंने नारे लगाए, गाने गाए और कहानियां साझा की, जिससे सड़क पर समुदाय की भावना पैदा हुई। उनकी ऊर्जा संक्रामक थी और लोगों को अपनी ओर खींच रही थी। जैसे जैसे काफिला मुंबई के करीब पहुंचता गया, उम्मीद बढ़ती गई। प्रदर्शनकारियों को पता था कि वे राज्य के केंद्र में अपनी आवाज उठाने वाले हैं। वे आगे आने वाली किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थे। पांचवां भाग, मुलुंड नाका की दीवार, एक गतिरोध। मुलुंड नाका पर रैली को रोक दिया गया, जो मुंबई का एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार है। पुलिस के बैरिकेड्स ने सड़क को अवरुद्ध कर दिया, जिससे एक दुर्जय बाधा पैदा हो गई। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया था। हालांकि प्रदर्शनकारी शांत और स्थिर रहे और उकसाने से इनकार कर दिया। मुलुंड नाका पर गतिरोध प्रदर्शनकारियों और अधिकारियों के बीच संघर्ष का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व बन गया। बैरिकेड्स असंतोष को दबाने के प्रयासों का प्रतिनिधित्व करते थे, जबकि प्रदर्शनकारियों का शांतिपूर्ण प्रतिरोध उनकी आवाज उठाने के दृढ़ संकल्प का प्रतीक था। भारी पुलिस बल की मौजूदगी के बावजूद रैली शांतिपूर्ण रही। प्रदर्शनकारियों ने अपना अनुशासन बनाए रखा, अहिंसा के सिद्धांतों का पालन किया। इस शांतिपूर्ण दृष्टिकोण ने उनकी नैतिक स्थिति को मजबूत किया, जिससे अधिकारियों के लिए उनकी मांगों को खारिज करना मुश्किल हो गया। विरोध नेताओं और पुलिस अधिकारियों के बीच बातचीत शुरू हुई। प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगें रखीं, शांतिपूर्ण बातचीत के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर जोर दिया। उन्होंने आश्वासन मांगा कि उनकी आवाज सुनी जाएगी और नफरत भरे भाषणों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। छठा भाग, एकता की गूंज। क्या आवाज सुनी गई? तिरंगा संविधान रैली अंततः शांतिपूर्वक समाप्त हुई। उनकी मांगों का एक प्रतिनिधित्व अधिकारियों को सौंप दिया गया। प्रदर्शनकारी तितर-बितर हो गए, एकता और प्रतिरोध का एक शक्तिशाली संदेश छोड़कर। रैली हालांकि अपने इच्छित गंतव्य से पहले ही रोक दी गई थी, लेकिन मीडिया और जनता का ध्यान आकर्षित करने में सफल रही। सवाल यह रहा कि क्या इसने अपने उद्देश्य हासिल किए? रैली में मुस्लिम, दलित और मराठा समुदायों की भागीदारी विरोध का एक महत्वपूर्ण पहलू था। विभिन्न सामाजिक समूहों में एकता के इस प्रदर्शन ने विभाजनकारी ताकतों के खिलाफ एक मजबूत संदेश भेजा। इसने दिखाया कि नफरत भरे भाषण अन्याय के खिलाफ एकजुट समुदाय को विभाजित नहीं कर सकते। रैली का प्रभाव तात्कालिक मांगों से आगे बढ़ गया। यह नफरत भरे भाषणों और असहिष्णुता के बढ़ते प्रतिरोध का प्रतीक बन गया। इसने राज्य के अन्य हिस्सों में इसी तरह के विरोध प्रदर्शनों को प्रेरित किया, एकता और जवाबदेही के संदेश को बढ़ाया। क्या तिरंगा संविधान रैली ने अपने उद्देश्य हासिल किए? क्या यह नफरत भरे भाषणों पर अंकुश लगाने और सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने में सफल रही? ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है। हालांकि रैली ने निस्संदेह अपनी छाप छोड़ी, हमें सामूहिक कार्रवाई की शक्ति और अन्याय के खिलाफ बोलने के महत्व की याद दिलाई।